गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। अब क्वेश्चन है जो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। अब सबसे पहले इसमें देखना है क्या क्या चीज़ इसमें गिवन है। तो P है कितना ₹10,000, R दिया हुआ है 10% पर एनम और T दिया हुआ है 3 years। तो अब इससे CI निकालना है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो पहले A निकाला जाता है। तो A = क्या होता है 1 + R/100 to the power T। मैं उसके पहले P लगा हुआ रहता है। तब देखिए दो तरह से, एक तो डायरेक्ट भी निकलता है CI = P 1 + R/100 to the power T अब -1। लेकिन वैसा नहीं करके मैंने थोड़ा स्टेप वाइज करना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है कि P लिखना है। P कितना है ₹10,000, ठीक है। और R कितना दिया हुआ है 10% पर एनम। PA का मतलब होता है पर एनम। और टाइम दिया हुआ कितना 3 years। टाइम लिखिए या T लिखिए या N लिखिए, 3 years, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जो A निकालना है सबसे पहले। A = क्या होगा P × 1 + R/100 to the power T या N, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो P के जगह कितना होगा 10,000, है ना। और 1 प्लस और R कितना दिया हुआ है, ये भी 10% पर एनम है, यानी कितना हो गया 10/100 to the power कितना हो जाएगा N के जगह 3। अब गौर कीजिए, अब ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना होगा 10,000, है ना। और यहाँ LCM लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब +1 और इसका पावर कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ 10,000 हुआ, है ना। अब 10 और +1 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये 3 बार क्यों हुआ, क्योंकि पावर यहाँ 3 दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 3 ठो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी बच गया कितना, ये सब, इस सब को मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को 11 से करेंगे तो कितना होगा 121, और 121 को फिर 11 से करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23, 11 1 जा 11 और 2 13, यानी 1331 हो गया। अब 1331 हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या लग जाएगा 1 ठो 0, क्योंकि यहाँ 10 बचा हुआ है। यह हो गया क्या चीज़, आपको अमाउंट हो गया, यानी अमाउंट हो गया ₹this much। अब CI निकालना है। तो CI कैसे निकलता है, तो CI = होता है A - P, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब A कितना है 13310, ठीक है। अब माइनस कितना है 10,000। अब देखिए गौर करके, तो अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा 3310, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी CI निकल के आपका तैयार हो गया। और यही इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये ₹3310, और यही इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें जो टाइम में जो है सो मैंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 12% पर एनम फॉर 1/2 years कंपाउंडेड एनुअली। तो इसी में थोड़ा सा झंझट है। अब देखिए क्या सब करना होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है कि P = ₹10,000, ठीक है। और R कितना दिया है 12% पर एनम, और T यानी N दिया हुआ है 1/2 years। अब क्या चीज निकालना है, CI निकालना है। अब देखिए, तो सबसे पहले A निकालना होता है। A कैसे निकालेंगे, तो P 1 + R/100 to the power T यानी N, है ना, यानी नंबर ऑफ ईयर्स। T का मतलब टाइम हो गया, N का नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ हो जाएगा 10,000, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1 + R कितना है 12 अब /100, ठीक है।
और इसका पावर, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइम में जो दिया है 1/2 है, यहाँ पावर 1 कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 1/2 रहता तो यहाँ पावर 2 हो जाता, 3 1/2 रहता तो यहाँ पावर 3 हो जाता। अब चूंकि यहाँ 1 1/2 है, मतलब होल नंबर यहाँ क्या है 1 है, इसलिए 1 लिखाएगा। अब फिर 1 + 12 इंटू यह जो हाफ बचा हुआ है इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाई 100 जैसे आप लिखते हैं उसी तरह से, इसमें कोई पावर नहीं रहेगा। अब देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ हो जाएगा 10,000, ठीक है, और यहाँ 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100, यानी 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा +3, है ना। और यहाँ क्या होगा, जो अब 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 52 जा 100, तो यानी क्या होगा, यहाँ भी 50 एलसीएम हो जाएगा, और 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 50, और प्लस 3 1 जा 3, यानी क्या होगा 53/50। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ हो गया 10,000, और यहाँ हो गया 25 और +3 28/25, और यहाँ हो जाएगा कितना 50 + 3 यानी 53/50। अब देखिए, इसमें 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 200 हो जाएगा, अब 25 8 या 208 हो जाता है ना। अब यहाँ क्या हो गया, 28 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब फिर 53 से, यहाँ रफ में आइए, थोड़ा सा इधर क्या करना है, रफ में 53 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 53 को कितना से 28 से, तो 8 3 जा 24, 8 5 जा 42 42, और 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी 4 6 2 8 यानी 4 यानी 1 1484। अब इसके बाद फिर इसको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जा 32, और 8 8 जा 64 और 3 67, और 8 4 जा 32 और 6 38, और 8 1 जा 8 और 3 11, यानी 11,800 कितना 72। यह क्या निकला आपको, ए निकला, 11,872 यानी रुपीज। अब यहाँ निकालना है CI, तो CI = क्या होगा 11,872 और माइनस कितना, यहाँ क्या है P 10,000, क्योंकि A - P होता है, तो यानी 10,000, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 1,872, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना है यहाँ ये बात, जो CI का फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा इंडिकेट यहाँ कर देना जरूरी है, = A - P, और इस तरह से इसका आंसर निकल गया। और इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।